फ्रेंड्स, आज आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछने वाली हूँ कि अगर आप आज से 10 साल के बाद खुद को देखेंगे तो अपने बारे में क्या महसूस करेंगे? आप खुद को थैंक यू बोलेंगे कि वाह! तुमने लाइफ में बहुत टफ चॉइसेस की, बहुत टफ डिसीजंस लिए, तुम बहुत डिसिप्लिन्ड रही और तुम आज अपने सपने खुद जी रही हो, या फिर खुद को कोसेंगे कि काश मैंने थोड़ी-सी और मेहनत कर ली होती, काश मैंने थोड़ी पढ़ाई कर ली होती, तो शायद आज मेरी लाइफ कुछ और होती। तो फ्रेंड्स, आज मैं इसी चीज़ को इस पूरे वीडियो में आपको एग्जाम्पल के साथ समझाने वाली हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, चलिए सिचुएशन को अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए 2 लड़कियां हैं और दोनों की लाइफ कंडीशन बिल्कुल सेम है। दोनों की शादी हो गई है, गृहस्थी में बसी हुई हैं, लेकिन दोनों के कुछ ड्रीम्स भी हैं और उसको वो अचीव करना चाहती हैं। दोनों के पास सेम अपॉर्चुनिटी भी है। लेकिन पहली लड़की जो है, वो उसका मानना ये है कि इतना सारा काम हो जाता है घर में, तो फिर पढ़ाई करके क्या फ़ायदा, पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलता। वो अलार्म तो लगाती है सुबह में, लेकिन जब अलार्म उसका बजता है तो वो ऑफ़ करके सो जाती है। उसके बाद जब घर के काम ख़त्म हो जाते हैं और जब वो पढ़ने के लिए आती है तो उसको ऐसा लगता है कि उसको थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट रेस्ट कर लेना चाहिए, उसके बाद पढ़ाई करनी चाहिए। और जब वो 10-15 मिनट रेस्ट करने जाती है तो पता नहीं उसके 2-3 घंटे कैसे निकल जाते हैं। कब वो फ़ोन चलाने लग जाती है, स्क्रॉलिंग करने लग जाती है, अपने पेरेंट्स से या फिर अपने जो भी है फ्रेंड्स से बात करने लग जाती है, उसको पता नहीं चलता। और ऐसे ही करते करते शाम हो जाती है और फिर शाम में उसको घर का काम करना पड़ जाता है और ऐसे करके उसके दिन कटते जाते हैं। उसको ये लगता है कि ठीक है, मैं करना तो चाहती हूँ बट मैं कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि उसको ये बिलीव होता है कि उसके पास टाइम नहीं है। अब चलिए मानते हैं दूसरी लड़की ऐसी है जो कि अपनी लाइफ में टफ डिसीजंस लेती है। उसको लगता है कि अगर मैं कुछ करना चाहती हूँ तो उसके लिए मैं पूरी कोशिश करूँगी। वो सुबह अलार्म लगाती है, सुबह उठकर भी 1 घंटे पढ़ाई कर लेती है और घर के काम ख़त्म करने के बाद भी वो रेस्ट नहीं करती, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसके लिए पढ़ना भी उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी घर के काम करना है। तो वो अपनी पढ़ाई को भी इक्वल इम्पोर्टेंस देती है। वो पढ़ाई करती है, कुछ नया चीज़ सीखती है, कुछ नए स्किल्स सीखती है और ऐसे ही करके वो पहले दिन आधे घंटे ही पढ़ाई कर पाती है। फिर धीरे-धीरे करके उसका टाइम बढ़ता जाता है और वो 6 से 7 घंटे पढ़ाई करने लग जाती है। वहीं पहली लड़की जो है, वो केवल सोचती रह जाती है कि मैं आज टाइम निकालूँगी, कल टाइम निकालूँगी, परसों निकालूँगी। ऐसे करते-करते उसका दिन जो है वो बीतता चला जाता है और उसका कॉन्फिडेंस एकदम ख़त्म होता चला जाता है और उसको एक टाइम पे ऐसा महसूस होने लगता है कि शायद वो गवर्नमेंट जॉब के लिए बने ही नहीं है। अब इन दोनों की लाइफ ऐसे ही चल रही है। अब आप मुझे बताइए कि 10 साल के बाद इनकी लाइफ कंडीशन क्या होगी? 10 साल के बाद इनकी आइडेंटिटी बदल गई होगी, दोनों की आइडेंटिटी। एक इंसान होपलेस हो चुका होगा, उसका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया होगा, उसको ऐसा लग रहा होगा कि शायद वो जॉब के लिए बनी ही नहीं थी और उसके अंदर एक अलग सी निराशा रहती है, वो टेंशन में रहती है। उसको देखकर ये लगता है, उसको सबको देखकर ये लगता है कि सब उससे बहुत ज़्यादा आगे निकल गए हैं। वो आज भी सपने देख रही होती है कि काश मैं भी कुछ कर पाती, जबकि दूसरी लड़की उस सपने को जी रही होती है। वो धीरे-धीरे करके उसके जितने भी ड्रीम्स थे उसको अचीव कर रही होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे डिफ़रेंस किस चीज़ में था? क्या दोनों में फ़र्क था जिसने दोनों की लाइफ में एक इतना बड़ा डिफ़रेंस क्रिएट किया? जहाँ एक इंसान को लग रहा है कि ये उसकी आइडेंटिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है और वहीं दूसरे इंसान को लग रहा है कि अब उसकी एक नई पहचान बन गई है। लोग उसको सिर्फ हाउसवाइफ के नाम से नहीं जानते हैं। वो एक टीचर है, वो एक इंजीनियर है, डॉक्टर है, जो भी है। तो फ्रेंड्स, फ़र्क यहाँ पर है आराम का। फ़र्क है उन छोटे-छोटे डिसीज़न्स का जो हम अपनी लाइफ में ले रहे हैं। यहाँ पर एक इंसान हर दिन कम्फ़र्ट चूज़ कर रहा था और दूसरा इंसान हर दिन डिस्कम्फ़र्ट चूज़ कर रहा था। और दोनों की रियलिटी कुछ सालों के बाद बिल्कुल अलग हो जाती है। फ्रेंड्स, आराम ना हम लड़कियों के, स्पेशली हम लड़कियों के सेल्फ रिस्पेक्ट को पूरा गिरा देता है। देखिए हमारे साथ क्या होता है कि हम आज एक रूटीन बनाते हैं कि हाँ, हम ये करेंगे, हम डिसिप्लिन फ़ॉलो करेंगे, हम नए रूल्स बनाते हैं कि कल से ना हमारी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी और कल से हम बिल्कुल न्यू पर्सनैलिटी बन जाएँगे। लेकिन जब कल आता है तो क्या होता है? कल आता है ना तो हमारा दिमाग ना हमें बहुत सारे बहाने देता है। हमें बताता है कि इतना थक गई हो, इतना काम करती हो, फिर इतना पढ़ाई भी करना है, इतना अपने ऊपर इतना हार्ड रहने की क्या ज़रूरत है, खुद से इतना सख्ती नहीं बरतनी चाहिए। और फिर हमें लगता है कि सही तो हम सोच रहे हैं, हम ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहे हैं, तो हमें एक्स्ट्रा करने की क्या ज़रूरत है? और जब हम ऐसा सोच रहे होते हैं ना, तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को बता रहे होते हैं कि हम एक समझौता करने वाली लड़की हैं, हम पीछे हटने वाली लड़की हैं, हम डरने वाली लड़की हैं, हम हम अपने बातों पर रहने वाली लड़की नहीं हैं।
और हमारा सबकॉन्शियस ना फ्रेंड्स, हमारी बातों से नहीं, हमारे एक्शंस को रिकॉर्ड करता है। अगर हमारा एक्शन ऐसा है कि हम अपनी ही बात पर नहीं टिकते हैं, हम अपने लिए ज़िम्मेदार नहीं हैं, तो सबकॉन्शियस वही चीज़ें रिकॉर्ड कर लेता है और फिर वही चीज़ें हमारी लाइफ में और होने लग जाती हैं। सबकॉन्शियस हमें बताता है कि ये तो ऐसी ही लड़की है, इसको मेहनत करना ही नहीं है, ये तो हर चीज़ में कम्फर्ट ढूँढती है, तो चलो इसको और कम्फर्ट दिखाते हैं। और फिर क्या होता है फ्रेंड्स, धीरे-धीरे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डाउन होने लग जाता है। सेल्फ रिस्पेक्ट की तो धज्जियाँ उड़ती ही हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। इतना हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है कि शादी से के बाद मतलब कुछ सालों के बाद हम हर चीज़ दूसरों से पूछ कर करने लग जाते हैं। कहाँ घूमने जाना है, किसके साथ बात करनी है, रेस्टोरेंट में क्या ऑर्डर करना है, इवन घर में क्या बनाना है, ये भी हम अपने हस्बैंड से या अपने फैमिली मेंबर से पूछ कर करते हैं। हमें अपने ऊपर इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स, अगर इस सिचुएशन को आपको चेंज करना है, तो इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही तरीका है और वो तरीका मैंने अपनाया था और इस लाइन को तो मैंने अपनी ज़िंदगी बना ली है अभी भी। जिस जो लाइन है मेरा पंच लाइन, टैग लाइन है, आराम नाम की कोई चीज़ नहीं होती है फ्रेंड्स। आप आराम करेंगे, आप और डूबते जाएँगे और नीचे चले जाएँगे और गिरते जाएँगे। फ्रेंड्स, आराम एक ऐसे दलदल की तरह होता है ना कि आप उसके ऊपर खड़े होंगे तो और धँसते चले जाएँगे। आपको कुछ समय के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ सालों के बाद ना आपको लगेगा कि आपने आराम क्यों ही किया, काश उसी समय आपने और स्ट्रगल कर लिया होता। कहीं पे मैंने सुना है फ्रेंड्स कि आराम एक ऐसा चोर है जो दरवाज़ा तोड़ कर नहीं आता है, जो आपको फिज़िकली हार्म नहीं करता है, लेकिन वो आपका फ्यूचर चुरा कर लेकर चला जाता है, आपका भविष्य बर्बाद कर देता है। अब फ्रेंड्स, हम लड़कियां जो है ना वो सारे काम बहुत ज़्यादा करती हैं जिसमें हमें सोशल एक्सेप्टेंस मिलता है। इन शॉर्ट, हम कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। जैसे अगर हमारी उम्र 25 से ज़्यादा हो गई तो मम्मी पापा भी कहते हैं और समाज भी का भी वही परसेप्शन होता है कि तुम शादी कर लो, और हम भी यही सोचते हैं कि चलो शादी कर लेते हैं। नहीं तो सब ये कहेंगे कि अभी तक तो जॉब लगी नहीं है, अभी तक तो पढ़ाई कर रही है। दूसरी, जब शादी हो जाती है तो हमारे दिमाग में ये चीज़ होता है कि अगर हम सारा काम करेंगे, सबकी सेवा करेंगे, तो हमारा इमेज जो है वो अच्छा बनेगा सबकी नज़र में। हम शादी के बाद तो इमेज कॉन्शियस ज़्यादा होते हैं। हम अपना फ्यूचर नहीं ध्यान में रखते। हम फ्यूचर कॉन्शियस नहीं होते हैं। हम करियर कॉन्शियस नहीं होते हैं, लेकिन हम इमेज कॉन्शियस बन जाते हैं कि हस्बैंड अच्छा सोचे, सास अच्छा सोचे, ससुर अच्छा सोचे, जो घर में सब अच्छा सोचे। लेकिन फ्रेंड्स, इसकी सच्चाई ये है कि ये बस कुछ दिनों तक हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा साल भर तक। उसके बाद कोई अच्छा नहीं सोचने वाला है। तीसरी चीज़ ये कि बहुत ये प्रेगनेंसी को लेकर है फ्रेंड्स, कि बहुत सारी लड़कियाँ सिर्फ़ इसलिए प्रेग्नेंट हो जाती हैं कि लोग क्या कहेंगे? और जब हम प्रेगनेंसी प्लान कर लेते हैं तो उसके बाद और लाइफ़ हमारी हेल। उसके बाद और टाइम नहीं मिलता करियर बनाने का। तो हम जाने-अनजाने सोशली जो एक्सेप्टेड चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें कर रहे होते हैं और हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ बड़ा हो जाएगा, रिज़ल्ट कुछ अलग मिल जाएगा। नहीं, 90% लड़कियाँ वही कर रही हैं। उनकी लाइफ में कुछ बड़ा हो गया क्या? नहीं हुआ। तो अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ अलग करना है, तो जो सोशली एक्सेप्टेड चीज़ें हैं, उनसे बाहर निकल कर, कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकल कर कुछ करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, कम्फर्ट ज़ोन ना एक जेल की तरह है लड़कियों के लिए, जिसमें कैदी भी हम ही हैं और जेलर भी हम ही हैं। हम जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, जेल की सलाखें कमज़ोर होंगी और जितना ज़्यादा लोगों के गुलाम बनकर रहेंगे, डर कर रहेंगे, समझौता करके, मैनेज करके रहेंगे, सलाखें और मजबूत होती जाएँगी और फिर आपकी लाइफ़ और बर्बाद होती चली जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो आराम को कुछ सालों के लिए भूल जाइए। और अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए तैयार हैं, तो इस कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आराम नहीं मेहनत चुनती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।